उत्तर पूर्वी दिल्ली के संसद प्रत्याशी मनोज तिवारी और पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंद सिंह लवली की द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता लवली ने खोली गठबंधन की पोल। उन्होंने कहा कि यह झूठा गठबंधन है, इनका मैनिफेस्टो तो एक हो ही नहीं पाया। अभी भी मौका है, देख लो, लवली ने कहा। अभी भी मौका है, देख लो, लवली ने कहा है कि चुनाव की रैली हो या 4 लोकसभा सीट जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, वह किसी बड़े कांग्रेस नेता को पूछा तक नहीं जा रहा है। वहीं लवली ने बीजेपी के समर्थन देते हुए कहा है कि दिल्ली की 7 सीट बीजेपी और मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनेंगे। और केवल कोरी घोषणा कल तक जो ये कहा करते थे कि हम डीटीसी के अंदर महिला की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि उन मार्शल्स की ड्यूटी करके उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में रखने की जरूरत है, क्योंकि महिला तो डीटीसी बस की तो छोड़ दो, वहां भी सुरक्षित नहीं है। और केवल ये बीजेपी की मानसिकता केवल इस घटना से नहीं खाली आती है। 20 सीटों के ऊपर देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। 13 पंजाब की, 4 दिल्ली की, 1 हरियाणा की, 2 गुजरात की। इनकी मानसिकता कैसी है कि इस 20 की 20 सीट पे एक भी महिला प्रत्याशी को ये इस लायक नहीं समझते। जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात करते हैं, वो महिलाओं को केवल 1000 रुपए तक रखना चाहते हैं। ये एक भी महिला को इस लायक नहीं समझते कि उसको सांसद का टिकट देके संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो दिया जाए। इस मानसिकता की सरकार है। अभी मैं पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने दिल्ली के लोगों की फिर ध्यान बटाने की बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको मेरी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। वो जीवन में अच्छा करें। जो बच्चे नहीं कामयाब हो पाए उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। एक टेस्ट में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा देके आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये दिल्ली के लोगों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। उससे अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि इनकी झूठ की पोल क्या है। अभी उन्होंने कहा कि 2024 के इस में 10th के अंदर 94% आया। इस बार 10वीं के बोर्ड के अंदर दिल्ली में 1,64,496 बच्चों ने टेस्ट दिया। उसमें से 94% बच्चे जो है 94% बच्चे पास हुए, जिसकी वाहवाही मुख्यमंत्री जी ने लूटी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लास्ट साल था दिल्ली में सरकार का, जब से उन्होंने टेक ओवर किया, 2012-13 में 2 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 10वीं के टेस्ट के लिए। 2 लाख बच्चे। तो 2013 के मुकाबले आज दिल्ली की आबादी बढ़ी है कि घटी है? 2013 में 2 लाख बच्चे 10वीं के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं। आज 1,64,000 यानी 36,000 बच्चे जो 2012-13 में 10वीं के बोर्डों में बैठे थे, उससे 36,000 बच्चे कम है। तो दिल्ली के स्कूल सक्सेसफुल है कि फेल है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बावजूद बच्चे जो है यहाँ कम है? और 2012-13 में 10वीं का पास रिजल्ट मनोज जी 99.45 था। बच्चे कम हो गए हैं, रिजल्ट 5% कम हो गया। तो ये दिल्ली के स्कूलों का हाल है। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि इनकी बातों में, इनके कोरे नारों में दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकने की जरूरत नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील करना चाहता हूं, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, कि आप ऐसे उम्मीदवार का साथ मत दीजिए जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा। और दिल्ली के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आप वाले कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे, तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के लोग इनके ऊपर भरोसा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज तिवारी जी, ना केवल मनोज तिवारी जी, दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मनोज तिवारी जी एक नए रिकॉर्ड के साथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सीट से जो है जीत के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।